हमारा ब्रह्मांड एक ऐसा रहस्य है जिसकी गहराई को आज तक कोई नहीं नाप सका। अरबों आकाश गंगाएं, हर एक में अरबों तारे और हर तारे के इर्द गिर्द घूमते अनगिनत ग्रह। हम इस अनंत विस्तार में एक छोटे से नीले ग्रह पर हैं और शायद हम अकेले नहीं हैं। ये सवाल हमेशा से इंसान को सताता रहा है, क्या हम ब्रह्मांड में अकेले हैं? और 1977 में शायद हमें एक जवाब मिला। साल 1977 की एक गर्मी की रात ओहायो के एक रेडियो टेलीस्कोप ने एक अजीब सा संकेत पकड़ा। ऐसा संकेत जो आने वाले दशकों तक वैज्ञानिकों के लिए एक रहस्य बन गया। एक सिग्नल, छोटा, शक्तिशाली और पूरी तरह अनजाना। एक एस्ट्रोनॉमर ने डेटा शीट पर इसे गोल घेरा और साइड में सिर्फ एक शब्द लिखा, वाओ। क्या यह किसी इंटेलिजेंट एलियन लाइफ से आया संदेश था, या कोई तकनीकी गड़बड़ी थी, या फिर कुछ ऐसा जो हमारी कल्पना से भी परे था? यह है द वाओ सिग्नल की कहानी। 1977 में इंसान अंतरिक्ष को लेकर सपने देख रहा था। चांद पर कदम रखे हुए कुछ ही साल हुए थे। वॉयाजर जैसे अंतरिक्ष यान भेजे जा रहे थे जिनमें सुनहरे रिकॉर्ड्स थे, किसी भी एलियन सभ्यता के लिए हमारा संदेश। इसी दौरान एक प्रोजेक्ट चल रहा था, सेटी, यानी द सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस। इस खोज का केंद्र था ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी का एक रेडियो टेलीस्कोप जिसका नाम था बिग ईयर। ये टेलीस्कोप आकाश को देखता नहीं था, ये सुनता था। लगातार अंतरिक्ष से आने वाले रेडियो सिग्नलों को रिकॉर्ड करता था। और फिर 15 अगस्त 1977 को बिग ईयर ने कुछ अलग सुना। यह सिग्नल 72 सेकंड तक चला, 1420 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर, यानी वही फ्रीक्वेंसी जिस पर हाइड्रोजन काम करता है, ब्रह्मांड का सबसे आम तत्व। वैज्ञानिक मानते हैं कि अगर कोई एलियन सभ्यता संपर्क करना चाहे तो वो शायद इसी फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल करेंगे। एस्ट्रोनॉमर जेरी आर रहमान उस दिन डेटा देख रहे थे जब उनकी नजर एक अजीब स्पाइक पर पड़ी, 6EQUJ5। आम इंसान के लिए ये बस कुछ अक्षर और नंबर हैं, लेकिन एक वैज्ञानिक के लिए यह था कुछ खास। एक ऐसा रेडियो सिग्नल जो अचानक तेज हुआ, फिर धीरे धीरे कम, बिल्कुल उसी तरह जैसे कोई वस्तु टेलीस्कोप के सामने से गुजरती है। ना तो यह शोर था, ना कोई गड़बड़ी, ये था कुछ अलग। रहमान ने उस डेटा को घेरा और बगल में लिखा, वाओ। और यहीं से एक रहस्य जन्मा। वाओ सिग्नल को समझने की कोशिश में वैज्ञानिकों ने कई सालों तक उसकी दिशा, उसकी फ्रीक्वेंसी और उस वक्त आसमान में मौजूद चीजों का विश्लेषण किया। नासा, सेटी और कई एस्ट्रोनॉमर पुराने डेटा खंगालने लगे। आधुनिक तकनीकों से दोबारा उस दिशा में रेडियो टेलीस्कोप को तैनात किया, लेकिन वही सिग्नल दोबारा कभी नहीं आया। कुछ टीमों ने उस वक्त आसमान में मौजूद धूमकेतुओं की जांच की, तो कुछ ने संभावित उपग्रहों या जमीन से आई किसी गलती की संभावना को भी परखा। लेकिन आज तक कोई भी थ्योरी 100% इस रहस्य को हल नहीं कर सकी। वैज्ञानिक चौंक गए। ये सिग्नल आया कहां से? क्या इसे फिर से पकड़ा जा सकेगा? पता चला ये सिग्नल सैजिटेरियस तारामंडल से आया था, चाई सैजिटेरियाई स्टार ग्रुप के पास से। लेकिन जितनी बार वैज्ञानिकों ने इस स्थान को दोबारा स्कैन किया, वो सिग्नल दोबारा कभी नहीं मिला। क्या यह सिर्फ एक बार का संयोग था, या फिर पृथ्वी से किसी सिग्नल की परछाई, या कोई सैटेलाइट? हर थ्योरी ही अधूरी लगती थी। सिग्नल बहुत साफ, बहुत सटीक और पूरी तरह अलग था। अगर यह प्राकृतिक था तो दोबारा क्यों नहीं आया? अगर इंसानी था तो अंतरिक्ष से कैसे आया? रहस्य और गहरा होता गया। और फिर आई वो थ्योरी जिसने दुनिया की कल्पना को जगा दिया। क्या ये सिग्नल किसी एलियन सभ्यता से आए थे? ये कोई नामुमकिन बात नहीं है,
अगर कोई विकसित सभ्यता हमारे जैसे प्राणी से संपर्क करना चाहे तो 1420 मेगाहर्ट्ज सबसे लॉजिकल चॉइस होगी। लेकिन अगर वो एलियंस थे तो सिर्फ एक बार क्यों? ना कोई भाषा, ना कोई पैटर्न, सिर्फ एक पल का सिग्नल, एक झलक ब्रह्मांड की गहराई से। शायद वो एक पिंग था, बस ये बताने के लिए कि हम हैं। या शायद वो संदेश हमारे लिए था ही नहीं। आज भी वाओ सिग्नल एस्ट्रोनॉमी के सबसे बड़े अनसुलझे रहस्यों में से एक है। एक ऐसा संकेत जिसने हमें सोचने पर मजबूर किया। क्या हम वाकई इस ब्रह्मांड में अकेले हैं? हम जिस ब्रह्मांड में रहते हैं वहां अरबों गैलेक्सी हैं, हर गैलेक्सी में अरबों तारे हैं। तो क्या सचमुच सिर्फ हम ही हैं जो सुन भी रहे हैं और बोल भी? क्या वाओ सिग्नल एक गलती थी या फिर पहला संपर्क जिसे हम समझ नहीं पाए? शायद हम कभी नहीं जान पाएंगे, लेकिन ब्रह्मांड की उस अथाह खामोशी में शायद कहीं कोई आज भी कहने की कोशिश कर रहा है, हेलो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट में बताएं कि आपको क्या लगता है, द वाओ सिग्नल आखिर क्या था? मैं हूं सुकांतो रॉय और अगली वीडियो आने तक बस इतना कहूंगा, आसमान की ओर देखते रहिए।